इसी के साथ आतिशी की गलती, मच गया बवाल। क्या आतिशी को देना पड़ेगा इस्तीफा? बीजेपी ने खेला दांव, फिर फंस गए केजरीवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। मुख्यमंत्री बनते ही आतिशी ने ऐसी गलती कर दी है जिससे बीजेपी के साथ साथ दिल्ली की जनता भी आतिशी पर भड़क उठी है, क्योंकि आतिशी की एक फोटो ने सियासी हलकों में तहलका मचा दिया है। दरअसल आतिशी मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार आज संभाल रही थी, लेकिन सीएम ऑफिस में अपनी कुर्सी को छोड़कर बगल में रखी दूसरी कुर्सी पर बैठी। तस्वीरों में जरा देखिए, आतिशी व्हाइट कलर की कुर्सी पर बैठी हुई हैं और बगल में ब्राउन कलर की कुर्सी खाली पड़ी हुई है। इस फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा आतिशी ने, जब तक दिल्ली की अदालत में केजरीवाल का फैसला नहीं आ जाता तब तक वो शासन संभालेंगी, लेकिन केजरीवाल का इंतजार करेंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अब दोबारा केजरीवाल ही बैठेंगे। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते। अब आम आदमी पार्टी का नया ड्रामा देखिए। केजरीवाल की तुलना श्री राम से कर डाली है। आतिशी कह रही हैं कि जैसे 14 साल के वनवास के बाद राम लौटे थे, भरत ने उनके खड़ाऊ रखकर शासन संभाला, वैसे ही आतिशी भी बगल में कुर्सी रखकर केजरीवाल का शासन संभाल रही हैं। जैसे आतिशी की इस नौटंकी पर न सिर्फ बीजेपी भड़की, बल्कि सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर आतिशी के साथ साथ केजरीवाल की अकल ठिकाने लगाई। सुमित जोशी नाम के एक यूजर ने लिखा, क्यों ये सब ड्रामेबाजी की जा रही है? देश राज्य विकास से चलता है, ड्रामेबाजी से नहीं। राम राज्य में 21 साल के बच्चे को शराब नहीं पिलाई जाती थी। दिल्ली में हम नर्क में रह रहे हैं और 1990 के बाद ये नर्क 2020 के बाद और भी ज्यादा महसूस हुआ है। आपकी सत्ता की लालसा ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। अब बस आप सत्ता छोड़ो जल्दी से और वनवास की तरफ प्रस्थान करो। आतिशी को आईना दिखाते हुए एक और नीरज नाम के यूजर ने लिखा, नौटंकी बंद करके दिल्ली की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कीजिए। मुख्यमंत्री जी, रामलीला की पटकथा को पढ़ने के बजाय असुविधाओं को झेल रही जनता को राहत दिलाने का काम कीजिए। इसके साथ ही एक और गौरव नाम के यूजर ने लिखा कि नीचता निर्लजता की हद है ये, लोकतंत्र की रक्षा ऐसे होगी। केजरीवाल को भगवान श्री राम बतलाने वाले इन नौटंकीबाज में ये हिम्मत है कि खुद को किसी और मजहब का कोई आराध्य चरित्र बताए। लोगों की सिंपैथी लेने के लिए अब आम आदमी पार्टी नए नए खेल कर रही है, लेकिन यहाँ हर दाव आप नेताओं पर ही उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि केजरीवाल ने किसी अच्छे काम से तो कुर्सी छोड़ी नहीं है, बल्कि शराब घोटाले के आरोप में जेल से जमानत मिलने के बाद मजबूरन कुर्सी छोड़कर आतिशी को देनी पड़ी है। लेकिन एक घोटालेबाज नेता की तुलना श्री राम से कर आतिशी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रही हैं। खैर, बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर आतिशी को घेर लिया है।
कहा है कि आतिशी संवैधानिक पद का अपमान कर रही हैं। आतिशी ने साबित कर दिया है कि वो दिल्ली की कठपुतली मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल कब आएंगे, अरविंद केजरीवाल जी को कौन लाएगा, ये तो बाद की बात है। लेकिन वर्तमान में तो आतिशी जी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। शपथ एलजी महोदय ने दिलवाया है। कोर्ट की जानकारी में संवैधानिक तरीके से अब अगर आज वो एक खाली कुर्सी दिखाती हैं तो आप सोचिए कितने सवाल खड़े होते हैं। इसका मतलब कि वो अपने को सार्वभौम मुख्यमंत्री नहीं मानती, तो जो अपने को मुख्यमंत्री होकर के भी किसी और को मानता है वो मुख्यमंत्री पद का अनादर कर रहा है, संविधान का अनादर कर रहा है। अब जैसे हमने उनको चिट्ठी लिखी कि मैंने मुख्यमंत्री आतिशी जी को चिट्ठी लिखी, अब हम किसी आत्मा को पढ़वाएंगे, हमारा चिट्ठी कौन पढ़ेगा? आप अगर ये शो कर रही हैं कि कोई आत्मा चलाएगी 4 महीने दिल्ली, तो हमारा चिट्ठियां कौन पढ़ेगा? इतने सारे सवालों के बीच में एक मुख्यमंत्री किस प्रकार से कह सकता है कि हमारे ऊपर भी कोई है, मैं पपेट हूं? तो एक पोस्टर तो आजकल चल रहा है अरविंद केजरीवाल जी ऐसे जिसे कठपुतली नचाते हैं, ऐसे वो बड़ी वायरल हो रही है। तो क्या और तो आतिशी जी ने तो उसको सत्य घोषित कर दिया। आम आदमी पार्टी की नई नवेली मुख्यमंत्री आतिशी संविधान के नियम कानून की जमकर धज्जियां उड़ा रही हैं। पहले दिन ही उन्होंने नियमों के साथ खिलवाड़ कर दिया, दिखा रही हैं कि कोई भी नियम कानून उन पर और उनकी पार्टी पर लागू नहीं होगा, क्योंकि नियम कानून से उनकी पार्टी ऊपर है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के बगल में कुर्सी रखकर आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। केजरीवाल के लिए रोना रो रही हैं, जबकि केजरीवाल बरी होकर जेल से बाहर नहीं निकले हैं, बल्कि शराब घोटाले में जमानत पर बाहर हैं। लेकिन उनकी पूरी टीम माहौल बनाने में जुटी है और ये माहौल ही केजरीवाल को ले डूबने वाला है। तो फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या, कमेंट कर जरूर बताएं। आतिशी जी से मैं प्रार्थना करता हूं जल्दी उस कुर्सी को हटाइए और आप जितने समय के लिए आई हैं हमारी चिट्ठी उनका अपमान करने वाला नहीं है। इसमें मैं लिखता हूं कि हम आपको पूरा समर्थन देने वाले हैं एक मुख्यमंत्री के रूप में 4 महीने तक। शराब घोटाले में कितने राजस्व का नुकसान हुआ बताया जाए, बिजली पानी के बढ़े बिल क्यों आ रहे हैं उसको रोका जाए, जिसको बड़े बिल लिए गए हैं उनको वापस किया जाए, नाले क्यों नहीं साफ हुए, बच्चे कैसे मर गए उनको मुआवजा दिया जाए, टैंकर माफिया कैसे फल फूल रहे हैं ये उस पर कंट्रोल लगाया जाए, लोगों को साफ पानी दिया जाए। हम ये सब चिट्ठी में यही लिख रहे हैं और हम कह रहे हैं कि आप कोशिश करिए 4 महीना में कर दीजिए। आप ये मत सोचिए कि अरविंद केजरीवाल जी सोचेंगे हम 9.5 साल में जो नहीं कर पाए आतिशी 4 महीने में कैसे कर दे रही हैं। तो इस दबाव में न आए, हम इस चिट्ठी में लिख रहे हैं और वो आत्मा बिठा रही हैं अपने साथ। तो ये सुनने में कभी कभी हंसी आ सकती है लोगों को, लेकिन ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है जहां दिल्ली के दर्द पे नमक छिड़कने का काम आतिशी जी कर रही हैं।